हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो पिछले वाले हमने किया था मेंबर फंक्शन के जरिए, और इस बार करेंगे हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम यहाँ पे एक इनपुट लेके देखते हैं आपको। ओके, जैसे यहाँ पे हम इनपुट में देते हैं, मान लेते हैं 2 + 3i। ओके, दूसरा इनपुट हम आपको देते हैं क्या? 5 + 4i। 5 + 4i, तो आपको रिजल्ट में क्या आना चाहिए? रिजल्ट में आना चाहिए मेरा, रिजल्ट में इसका एडिशन आना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा मेरा? 5 + 2 7 प्लस, और ये 7 + 7i। तो यहाँ पे 7 + 7 अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको चेंज करके हम कर देते हैं 5। तो 7 + 8i हो जाएगा 8i। तो इसी तरह से मेरा क्या होना चाहिए? रिजल्ट में आना चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, रिजल्ट में मेरा आना चाहिए, इस टाइप से मेरा आना चाहिए। तो इसी के जरिए हम क्या करने वाले हैं? ऑपरेटर को ओवरलोड, प्लस ऑपरेटर है, इसको ओवरलोड करने वाले, ताकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हम कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। यहाँ पे सबसे पहले लगा लेते हैं अपना जो लगाना होता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? क्लास डिफाइन कर लेते हैं। तो क्लास डिफाइन कर लेते हैं, तो क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद क्लास का नाम हम कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का करवाने वाले हैं एडिशन। ओके, उसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एक मेरा क्या होता है? एक मेरा रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये भी 5 + 5 अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं 1। 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। ओके, तो एक मेरा रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक लिख देते हैं, उसके बाद वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल कैसे बनाएंगे? जैसे हमेशा बनाते हैं, तो इंट रियल, उसके बाद इंट इमेजिनरी। इमेजिनरी को img लिख देते हैं। ओके, इस तरह से हमें वेरिएबल बना लिया। और उसके बाद हमको इसमें वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू सेट करने के लिए बना लेते हैं अपना फंक्शन। तो लिख देते हैं void सेट डाटा फंक्शन एक बना देते हैं। जो वैल्यू को जो मेंबर फंक्शन को, जो मेंबर वेरिएबल होता है उसको सेट करने के लिए फंक्शन बनाते हैं, उसको सेटर फंक्शन बोलते हैं। और जो वैल्यू गेट करने के लिए, प्राइवेट मेंबर को वैल्यू गेट करने के लिए बनाते हैं, उसको गेटर फंक्शन बोलते हैं। तो सेट डाटा लिख देते हैं यहाँ पे, जो वैल्यू को सेट कर देगा इसमें। और इसमें लेगा एक इंटीजर पार्ट लेगा और एक और इंटीजर पार्ट लेगा, मतलब 2 आर्गुमेंट में ले रहा है यहाँ पे, दोनों इंटीजर वैल्यू ले रहा है। उसके बाद हम डिस्प्ले करवाने के लिए भी लिख देते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए लिख देते हैं गाइस void डिस्प्ले, डिस्प्ले, और यहाँ पे कुछ वैल्यू लेगा नहीं, सिंपल छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? एक सेटर बना दिया है, एक डिस्प्ले करवाने के लिए बना लिए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हमको मेंबर फंक्शन तो नहीं, फ्रेंड फंक्शन के जरिए हमको क्या करना है? ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। एक ऑपरेटर ओवरलोड हम करने का फंक्शन बनाते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या मेरा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं रिटर्न टाइप, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिटर्न करके देगा। और उसके बाद हम लिखते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर लिख देते हैं, ऑपरेटर। उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल का प्लस। और ये आर्गुमेंट में क्या क्या चीज लेगा? तो आर्गुमेंट में हमने बताया था कि फ्रेंड फंक्शन के जरिए अगर हम कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो यूनिरी ऑपरेटर के लिए एक चीज लगता है, एक आर्गुमेंट में लगता है। और बाइनरी ऑपरेटर के लिए 2 आर्गुमेंट लगता है। तो 2 आर्गुमेंट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि मेरा प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है। तो बाइनरी ऑपरेटर को यहाँ पे परफॉर्म करवाने के लिए 2 आर्गुमेंट लगेगा। तो 2 आर्गुमेंट किस टाइप का रहेगा? क्योंकि ये इनपुट में क्या ले रहा है? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा है, तो कॉम्प्लेक्स टाइप का आर्गुमेंट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर से एक और कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। तो 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इनपुट में लेगा। तो ये हो गया। अब ये तो मेरा क्या हो गया? मेंबर फंक्शन जैसा हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है? इसका फ्रेंड फंक्शन बनाना है। तो फ्रेंड फंक्शन इसका हम बना देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड। ये मेरा क्या हो गया? फ्रेंड फंक्शन। इस क्लास का ये फ्रेंड फंक्शन बन गया। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। तो इतना चीज क्लियर हो गया, तो चलिए अब हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन लिखना। फंक्शन का डिक्लेरेशन तो हो गया, अब डिफिनेशन देना स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनेशन पहले देते हैं सेटर का। तो लिख देते हैं रिटर्न टाइप वाइड। उसके बाद क्लास का नाम मेरा क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, तो उसके बाद सेट डाटा आ जाएगा, तो सेट डाटा कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमको इंटीजर इंटर ले लेते हैं, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई कर देते हैं, इंटीजर वाई। और उसके बाद हम इमेजिनरी और रियल में सेट कर देते हैं। तो रियल में सेट कर देते हैं क्या? एक्स का वैल्यू, और इमेजिनरी में कर देते हैं वाई का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन चलते हैं डिस्प्ले वाले पर। वाइड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्लास का नाम, और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन कुछ ले नहीं रहा है, डायरेक्ट इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, सी आउट। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में रियल फाइल आना चाहिए, तो रियल। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, उसके बाद प्लस प्रिंट होना चाहिए।
उसके बाद आई प्रिंट होके आना चाहिए, उसके बाद रियल वाला पार्ट आना चाहिए, इमेजिनरी वाला, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट के बाद लिख देते हैं इंटेल लाइन चेंज करने के लिए, हो गया। तो डिस्प्ले फंक्शन भी मेरा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं ऑपरेटर वाले फंक्शन पे। तो ऑपरेटर वाले फंक्शन पे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा जो फ्रेंड फंक्शन मेरा होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है। जब वो क्लास का मेंबर होता नहीं है तो उसको हम ऐसे स्कोप रेगुलेशन लगा के एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और अगर क्लास का मेंबर है नहीं तो उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे हैं तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप, क्लास का रिटर्न टाइप लिख रहे हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप, उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर उसके बाद जो उसका सिंबल है वो प्लस, और उसके बाद क्या है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स C1 लिख देते हैं, और कॉम्प्लेक्स C2 लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स C2। C1 C2 इनपुट में ले लेगा, उसके बाद इस पर परफॉर्म मेरा होगा एडिशन। तो C1 C2 तो ले लिया, ठीक है। अब ये रिटर्न कर रहा है कॉम्प्लेक्स, तो रिटर्न कर रहा है तो कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो रिटर्न करवाने के लिए हम टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा कॉम्प्लेक्स टाइप का, जो होगा कॉम्प्लेक्स टाइप का। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, डाटा टाइप का, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप इंट लिख देते हैं, इंट एक्स इंट वाई, वैसे ही यहाँ पे हम इंट की जगह पर कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं क्योंकि क्लास का नाम क्या हो जाता है उसका, डाटा टाइप पे जाता है। तो कॉम्प्लेक्स हम टेम्प बना देते हैं। उसका क्या करते हैं टेम्प डॉट, टेम्प के रियल वाले पार्ट में क्या करते हैं रियल से एडिशन करवा देते हैं। तो एक C1 है तो C1 डॉट रियल प्लस C2 डॉट रियल, रियल वाले पार्ट में रियल वाला पार्ट से हम एडिशन करवा दिए। उसके बाद क्या करते हैं टेम्प के जो भी है इमेजिनरी वाले पार्ट में, टेम्प के इमेजिनरी वाले पार्ट में इमेजिनरी पार्ट से एडिशन करवा देते हैं, C डॉट इमेजिनरी प्लस C2 डॉट इमेजिनरी, इमेजिनरी वाले पार्ट में इमेजिनरी पार्ट से हम यहाँ पे करवा दिए। उसके बाद रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं किसको, टेम्प को, टेम्प को रिटर्न कर दिए। ये मेरा हो गया फंक्शन तैयार, फंक्शन तैयार हो गया था। चलिए इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करते हैं। तो डायरेक्टली कॉल करते हैं इसमें, तो हम किस प्रकार से करेंगे इस बार, चलिए पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम C1 है, C1 ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और C1 में हम वैल्यू सेट करते हैं क्या, C1 डॉट सेट डाटा, और यहाँ पे वैल्यू सेट कर देते हैं या 2,3, रियल में हो गया 2 और इमेजिनरी में हो गया 3। फिर से एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं C2, और C2 में भी हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देते हैं C2 डॉट सेट डाटा, सेट डाटा में यहाँ पे कर देते हैं 1,5, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसको भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं मेरा रिजल्ट आ रहा है सही कि नहीं। यहाँ पे इसमें हम डिस्प्ले करवा देते हैं, और उसके बाद एक और फंक्शन बनाएंगे C3, और C3 में क्या करेंगे हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाएंगे, C3 में हम फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स C3, और इसमें हम क्या करेंगे C3 इक्वल्स टू, C3 इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑपरेटर को हम कॉल करने वाले हैं। तो कॉल कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऑपरेटर लिख के, तो ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस, ऑपरेटर प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट में C1 को पास करेंगे और C2 को पास करेंगे, आर्गुमेंट में C1 और C2 को पास करेंगे, और इसका जो रिटर्न करके वैल्यू आएगा वो मेरा C3 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद C3 डॉट डिस्प्ले करवा के हम C3 को भी प्रिंट करवा लेंगे। ओके, तो आई होप ये सब सही चलेगा। इसको हम रन करवा देते हैं गाइस, और आउटपुट इसका देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया है कंपाइल, और रिजल्ट भी मेरा आ गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया है, रिजल्ट मेरा देखिएगा गाइस क्या है। यहाँ पे हमने C2 को प्रिंट नहीं करवाया है, क्या C1 को प्रिंट करवाया है, C1 को प्रिंट नहीं करवाया है गाइस। ओके, यहाँ पे C1 को प्रिंट करवा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा किसका कौन सा वैल्यू था। C1 डॉट डिस्प्ले हम करके C1 को भी प्रिंट करवा देते हैं। ओके, अब इसको रन करवाते हैं गाइस। ओके, तो अब एकदम सही चलेगा मेरा। 2,3 पहले प्रिंट आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2 + 3 आ रहा है, 3 आई। उसके बाद मेरा क्या है, ये 1,5 पास किए हैं, तो 1,5 यहाँ पे वो रियल में 1 और 5 इमेजिनरी में पार्ट हो रहा है, और उसका दोनों का एडिशन करके मेरा क्या हो रहा है, 2 + 1 3 और 3 + 5 8 आई। मेरा ये एकदम प्रोग्राम सही चल रहा है। तो ये था गाइस मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसी में किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।